कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित लाखलान। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक लड़के की। 24 साल का लड़का जो एक सेठ के यहाँ काम करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। ज़िंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, पैसा कमाकर रोज़ाना घर आता था और खाना बनाता था और खाकर सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 रोटियां बनाई हैं और सब्ज़ी बनाई है, और जब वह हाथ मुंह धोकर वापस आया तो उसने देखा कि 3 ही बची थी। दूसरे दिन भी यही हुआ और तीसरे दिन उसने नज़र रखी तो वहाँ एक चूहा आया, मोटा सा, जो उसकी रोटी लेकर जा रहा था। उसने उस चूहे को पकड़ लिया तो चूहे ने उसे कहा कि भैया, मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मेरी रोटी तो मुझे ले जाने दो। तो लड़के ने कहा, भैया मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और मैंने सिर्फ 4 रोटियां ही बनाई हैं, और उसमें से तुम ले जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। तो उस चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें एक ही इंसान दे सकता है। लड़के ने कहा, कौन? तो चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध हैं, उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे कि तुम्हें क्या करना है। लड़के ने कहा, ठीक है। उसने चूहे की बात मान ली। वह अब गौतम बुद्ध से मिलने चल पड़ा। सेठ से छुट्टी ले ली 5 से 6 दिन की। रास्ता लंबा था, रात हो गई। उस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर पर एक घर दिखाई दिया। उसने वहाँ पर जाकर शरण मांगी। घर की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलने। तो मालकिन ने कहा, बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो बेटा, गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लेते आना, अगर वह सवाल का जवाब दे दें तो। लड़के ने कहा, ज़रूर, आपका सवाल पूछूंगा, बताइए। तो घर की मालकिन ने कहा, बेटा मेरी एक 20 साल की बेटी है और उसने 20 सालों से एक शब्द नहीं बोला है, वह बोल नहीं सकती, बस उनसे पूछ लेना मेरी बेटी कब बोलेगी। ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा, माताजी आप परेशान न हो, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब ज़रूर लेके आऊँगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले, ऊंचे पहाड़, बर्फ़ वाले पहाड़। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूं। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। वह लड़का जादूगर के पास गया और उसने उस जादूगर से कहा, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है, कैसे मैं पार करूंगा? तो जादूगर ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेके आना, मैं तुम्हें ये पहाड़ फटाफट से पार करवा दूंगा। लड़के ने कहा, आपका सवाल बताओ। तो जादूगर ने कहा, 1000 सालों से यहाँ पर मैं इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ। स्वर्ग जाने के लिए मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि मैं कब स्वर्ग जाऊँगा। तो लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लेकर के आऊँगा। जादूगर ने छड़ी घुमाई और उसे पहाड़ पार करवा दिए। मैदानी इलाका आ गया। वहाँ पर एक बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने फिर से समस्या थी कि ये नदी कैसे पार करें। तभी वहाँ पर उसे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। तो उसने कछुए से कहा कि मुझे पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब वह नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा कि वाह यार, बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हो, एक काम करना, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना। तो लड़के ने कहा, आपका सवाल भी बताइए। तो कछुए ने कहा कि मैं बड़े टाइम से 500 सालों से इसी नदी में हूँ और मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ड्रैगन कब बनूँगा, बस इस सवाल का जवाब लेते आना। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़का पहुँचा आश्रम में। गौतम बुद्ध के पास प्रवचन चल रहा था। प्रवचन ख़त्म हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा, हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब ही दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने फिर से एक समस्या थी कि किसके सवाल को छोड़ें और किसके सवाल को पूछें। तो लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले उसके दिमाग में तस्वीर आई उस घर की मालकिन की। तो उसे लगा कि वो तो अपनी बेटी का इलाज कराना चाह रही है, उनकी बेटी बोल नहीं रही है, उनकी आंखों में आंसू थे, उनका सवाल पूछना ज़रूरी है। दूसरी तस्वीर जो उसके दिमाग में आई वो आई जादूगर की, जो वहाँ
1000 साल से तपस्या कर रहा था। तीसरी तस्वीर आई उस कछुए की जो 500 सालों से नदी में है, जो ड्रैगन बनना चाह रहा है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नज़र आई जो सेठ के यहाँ पर नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, थोड़ी और मेहनत करूँगा, कुछ बदलूँगा। इन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है, इन 3 के सवाल पूछना ज़रूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध के तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जवाब दिया उस लड़की का जिसने 20 सालों से एक शब्द नहीं बोला था। गौतम बुद्ध ने कहा कि जैसे ही उस लड़की की शादी होगी वह बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जादूगर है उसे कहना कि जिस दिन वह उस जादू की छड़ी को छोड़ देगा, उसका त्याग कर देगा, उस दिन वह स्वर्ग में चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा उस कछुए से कहना कि वह अपना कवच उतार दे, जिस दिन वह अपना कवच उतार देगा उस दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने प्रणाम किया, नमस्कार किया और वह वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में उसे कछुआ मिला। कछुए से कहा कि भैया कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा तो मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने कहा मैं इन मोतियों का क्या करूँगा, तुम इन्हें ले जाओ। कछुए ने लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चला तो उसे जादूगर मिला। जादूगर को जाकर कहा भैया छड़ी छोड़नी पड़ेगी तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा ये लो छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया। अब बारी आई तीसरे सवाल की। ये पहुंचा उस घर पर जहां पर मालकिन ने सवाल भेजा था। मालकिन से जाकर बोला कि माताजी आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया है। आपकी बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन वह बोलना शुरू कर देगी। तो उस मालकिन ने कहा देर किस बात, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है, तुमसे अच्छा लड़का और कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों की शादी कर दी गई। जैसे ही दोनों की शादी हुई लड़की ने बोला कि आप तो वही हैं जो उस दिन रात में हमारे घर पर रुके थे। लड़की ने पहली बार बोलना शुरू किया। लड़के के पास में ज़िंदगी में पैसे ही पैसे आ गए क्योंकि उसके पास मोती ही मोती थे और जादूगर की छड़ी मिल गई और शादी भी हो गई। लड़के की ज़िंदगी सेटल हो गई क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो जहाज़ है जब तक वह किनारे पर है तब तक ही वह सबसे सुरक्षित है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से लड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपने सवाल को नहीं छोड़ा था इसे जवाब नहीं मिला। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए बुरी आदतों का, आलस्य का। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ में जो बैड हैबिट्स हैं उन्हें हटाइए, तब जाकर आप कमाल कर पाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।